एक लड़की थी जिसका नाम पायल था। उसकी उम्र करीब 25 साल थी। वो अपने पढ़ाई ख़त्म कर ली थी। अब उसकी शादी की उम्र भी हो गई थी। उसके माता पिता उसके लिए रिश्ता देख रहे थे, लेकिन पायल एक लड़का से प्यार करती थी जिसका नाम अंकित था। लेकिन अंकित थोड़ा गरीब परिवार से था, इसलिए वो लड़का पायल से बार बार बोल रहा था कि तुम अब मुझसे बात मत करो क्योंकि तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। तो पायल बोलती थी कि क्या हुआ, नहीं मानेंगे तो हम लोग भाग करके शादी कर लेंगे, लेकिन पहले मैं अपने पापा से बात करती हूँ क्योंकि पापा मेरे कोई बात नहीं टालते, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो अंकित बोला ठीक है, तुम अपने घर पे बताओ और मैं अपने घर पे। इतना कह करके दोनों अपने घर चले गए। जब शाम हुआ तो अपने अपने घर पे दोनों एक दूसरे के बारे में बताए। अंकित के घर वाले बोले कि ठीक है, जिसमें तुम्हारी खुशी हो हम भी खुश हैं, किस दिन लड़की से जा करके मिल लेंगे। तो अंकित बहुत खुश था क्योंकि अंकित पायल से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब वो पायल का फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन पायल अपने भाई और पापा से बताई कि पापा मैं एक लड़का से प्यार करती हूँ। तो पायल के पापा और भाई बोले कि तू पागल हो गई है क्या, जो तुझे इस घर का नियम नहीं पता है। हमारे घर में लव मैरिज के लिए कभी भी इजाज़त नहीं मिलेगी, समझी तू। जहाँ हम चाहेंगे तुझे वही शादी करनी पड़ेगी। इतना बात कहते हुए पापा ने भाई से बोला कि तू इसका मोबाइल ले करके रख दो, नहीं तो ये पता नहीं किस किस से बात करेगी, और जब तक इसकी कहीं शादी तय नहीं होती तब तक इसका घर से बाहर जाना बंद। इतना कहते हुए पापा बाजार चले गए। अब मुझे ने अंकित से बात करने देते थे, न घर से बाहर जाने देते थे। इधर अंकित बहुत परेशान था पायल के लिए। करे भी तो क्या करे। कुछ दिनों तक अंकित पायल का बहुत इंतजार किया, लेकिन अंकित करता भी तो क्या करता। उसने कभी भी पायल का घर नहीं देखा था। वो दोनों तो कॉलेज में मिले थे, इसलिए वो हर वक्त उसके फ़ोन पर फ़ोन करता था, लेकिन कभी भी इसका फ़ोन नहीं लगता था। अब वो धीरे धीरे ये सोचने लगा कि शायद पायल मेरे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मुझे फ़ोन नहीं कर रही है, या मुझसे मिलना नहीं चाहती क्योंकि मैं तो गरीब था। लेकिन इधर पायल अंदर ही अंदर घुट रही थी। एक दिन पायल को देखने के लिए घर पे लड़के वाले आए थे। लड़का एक बिजनेसमैन और बहुत अमीर था। उसने पायल को पसंद कर लिया और पायल के घर वाले को भी लड़का पसंद था, इसलिए दोनों परिवार मिल करके पायल और उस लड़के का नाम आदित्य था, उनके साथ पायल की शादी तय कर दी गई। पायल तब भी कोशिश की अपने भाई और पापा को मनाने के लिए कि वो अभी भी अंकित से प्यार करती है, लेकिन उसकी एक किसी ने नहीं सुनी और कुछ दिन बाद पायल और आदित्य की शादी हो गई। शादी करके जब पायल ससुराल गई तो सब लोग बहुत अच्छे थे। वहाँ जितने भी सारे रस्म होते हैं सब हुआ। अब पायल कमरे में गई और जा करके बेड पर बैठी हुई थी। पायल भी अंकित को बहुत याद कर रही थी। वो अंदर ही अंदर बहुत रो रही थी। उस रात जब आदित्य कमरे में आया तो पायल को बेड पर से धक्का दे दिया और बोला कि देखो, तुम भले ही मेरी शादी हो गई हो, लेकिन मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अरे तुम तो मुझे पसंद भी नहीं थी। वो तो मेरे पापा मम्मी ज़बरदस्ती मुझे बुलवाए थे कि लड़की से पसंद है ना तुम, तब मैं हाँ बोला था, समझी। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो लड़की कोठे पे नाचती है, इसलिए मेरे घर वाले तुमसे शादी कराए, समझी। तुम ज़्यादा मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। जो तुम्हें शादी करवा के लाए हैं उन्हीं के साथ अच्छा बनने का नाटक करना, समझी। मैं तो अपनी जीएफ के पास जा रहा हूँ। और इतना कहते हुए आदित्य कमरे से बाहर चला गया। अब मैं ये सोच कर रोती रही कि जब इस शादी में न मेरी मर्जी है न कि आदित्य की, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मुझे तो ये यहाँ रहना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर ये सोचने लगी, अब मेरी शादी हो गई है, मैं इस घर की इज्जत हूँ, अगर मैं यहाँ से भाग गई तो दोनों घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बेचारी पायल सब कुछ भूल कर ये जिंदगी को अपना मानने के लिए
तय कर लिया। अब दूसरे दिन पायल ने अपना पहला रसोई में हलवा बनाया और सबको खिलाया। सबने बहुत तारीफ की और सब लोगों ने पायल को नेक भी दिया। उसके बाद पायल के सास ससुर ने पायल और आदित्य को 2 टिकट दिए मलेशिया का हनीमून पर जाने के लिए। तो आदित्य बोला कि अभी इतना जल्दी क्या है माँ, अभी तो शादी हुआ है, कुछ दिन बाद चले जाएंगे। तो उसकी माँ बोली, नया नया ही कपल जाते हैं, जा तू और बहू को घुमा करके कुछ दिनों में वापस आ जाना, समझे। और आज शाम को पायल को उसके मायके से घुमा करके ले करके आना, क्योंकि कल सुबह तुम दोनों को मलेशिया के लिए निकलना पड़ेगा। और शाम को पायल अपने घर के लिए गई और सबसे मिल करके वापस ससुराल आ गई। अब दोनों कमरे में गए तो आदित्य बोला कि देखो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाऊँगा, इसलिए तुम माँ को मना कर दो। तो पायल बोली कि आपकी माँ है, आप मना कर दीजिए, मैं क्या जवाब दूँगी। आदित्य इतना सुनते ही कमरे से बाहर चला गया और दूसरे दिन उन लोगों मलेशिया के लिए एयरपोर्ट चले गए। अब एयरपोर्ट पे आदित्य अपने जीएफ से मिले, क्योंकि आदित्य के साथ उसकी जीएफ भी जाएगी। ये देखते पायल ने आदित्य को जीएफ की हाय बोली और फिर मलेशिया चले गए। और वहाँ पे गई तो आदित्य ने एक कमरे में पायल को रहने को बोल दिया और दूसरे कमरे में अपना जीएफ और अपना सामान ले करके चला गया। बेचारी अगले दिन बहुत रोने लगी। वो अंकित को याद करती थी। जब शाम हुआ तो पायल कमरे से बाहर निकली और बाहर लॉन में टहल रही थी। तब से देख रही है कि आदित्य और उसकी जीएफ एक साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं। पायल को एक बार भी नहीं पूछे खाने के लिए और दोनों एक साथ घूम रहे थे। बेचारी पायल सारा समय कमरे में पड़ी रहती थी। पायल को दुख कोई सुनने वाला नहीं था। पायल बेचारी डिप्रेशन में जाने लगी थी। न उसको अंकित मिला और न ही आदित्य उससे प्यार करता है। वो क्या करे बेचारी। ऐसे बेचारी के साथ होता रहा। जब 10 दिन बीत गए, मलेशिया से वापस अपने घर जाने लगे और फ्लाइट पकड़ के आ गए। पायल की सास पायल को देखकर बोली, पायल तुम आ गई, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, खूब एंजॉय की न बेटा। पायल बोली, हाँ माँ, मैं तो बहुत जगह घूमी हूँ। फिर उसकी सास बोली कि ठीक है बेटा, जो आराम करो, मैं खाना लगवाती हूँ। जब पायल कमरे में गई तो आदित्य बोला कि क्यों ऐसे रिश्ते में हो, मुझे छोड़ दो ना, मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊँगा, तो क्यों ज़बरदस्ती के रिश्ते में रहना। पायल बोली, भले ही ये ज़बरदस्ती का रिश्ता हो, लेकिन ये मेरे लिए और मेरे भाई और पापा का इज्जत का मामला है। आदित्य बोला, जो तुम्हें ठीक लगे। फिर दोनों खाना खा करके सो गए। एक दिन की बात है कि आदित्य अपने जीएफ के साथ एक होटल के कमरे में हाथ डाल के उसके कमर में जा रहा था। तब से पायल के भाई किसी के साथ मीटिंग कर रहा था और उसने आदित्य को देख लिया। कुछ देर तक वही इंतजार करता रहा। जब 2 घंटे बीत गए तो आदित्य और उसकी जीएफ कमरे से बाहर आई तो पायल का भाई वहाँ से तुरंत पायल के पास गया और बोला कि तुझे कोई होश है या नहीं, तेरा पति कहाँ है। तो पायल बोली, कहाँ है, ऑफिस गए हैं, आज तो उनका मीटिंग था। तो उसका भाई बोला कि हाँ, मुझे पता है कैसी मीटिंग है उसका, वो लड़कियों के साथ होटल में रह रहा है। तब पायल समझ गई कि आदित्य अपनी जीएफ के साथ गया होगा। तो उसने अपने भाई से बोली कि जाने दीजिए, क्या करना है। तो उसका भाई बोला कि पागल हो गई है, कैसी बात कर रही है तू। तो पायल बोली, मैं क्या गलत बोल रही हूँ, जब आप लोगों ने मेरी शादी की तो मुझसे एक भी बार पूछी कि मेरी मर्जी है कि नहीं। तो अब क्या, जिस लड़की के साथ आप लोगों ने उन्हें देख करके आए हैं वो कोई और नहीं बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड है, समझे। वो मुझसे नहीं, उस लड़की से प्यार करते हैं। वो तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जैसे आप लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किए हैं ना, वैसे ही उनके घर वालों ने भी उनके साथ ज़बरदस्ती शादी कर दिए थे, समझे।
किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं खुश हूँ कि नहीं। सबको अपनी इज्जत प्यारी थी। ना तो मैं रो रही हूँ। इतना कहते हुए वो अपने भाई का पैर पकड़ के रोने लगी और बोली कि मुझे जहर क्यों नहीं दे दिया आप लोगों ने। कम से कम घुट घुट कर नहीं जीती ना मैं। इतने कहते हुए पायल बहुत रोई। तो उसका भाई बोला, चल घर चल, अभी 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहना है। इतना कहते हुए पायल को घर लेकर के जा ही रहा था कि पायल के सास बोली कि कहाँ लेकर के जा रहे हो पायल को। तो उसका भाई बिना कुछ बोले उसे घर लेकर के चला गया। जब पायल घर आई तो उसके पापा बोले, अचानक से यहाँ कैसे बेटा। तो उसका भाई बोला कि अब पायल यहीं रहेगी और उस घर में कभी भी नहीं जाएगी, समझे आप। और मेरा एक फैसला इसकी ज़िंदगी खराब कर दी पापा। अमीरों के घर के चक्कर में मेरी बहन टूट गई पापा। आदित्य दूसरे लड़की के साथ में सो रहा है। वो तो इसके साथ भी रहना भी नहीं चाहता है। इतना सारी बातें जब उसके पापा सुने तो रोने लगे और बोले कि मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं कभी भी सोचा भी नहीं था कि तेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो जाएगी। हम कल ही कोर्ट में जाएंगे और तेरा तलाक कराएंगे और तेरा शादी तेरी पसंद के लड़के से कराएंगे। अब दूसरे दिन कोर्ट में गए, दोनों की मर्ज़ी से तलाक हो गया और आदित्य भी बहुत खुश था। जब पायल और उसके घर वाले आए तो सब लोग वापस मिल करके ये तय किए कि पायल और अंकित की शादी कर दी जाए। पायल के पापा और भाई पायल से अंकित का घर का पता ले करके घर गए। उसके वहाँ जाने के बाद उसके भाई और पापा अंकित को देखे तो वो एक छोटा सा घर में रह रहा था। जब अंकित उन लोगों को देखा तो बोला कि आप लोग कौन हो। तो अंकित के पापा बोले कि मैं पायल का पिता हूँ और ये उसका भाई है। अंकित बोला कि कैसी है पायल, उसने तो मुझे बिना बताए छोड़ दिया। तो उनके पापा बोले कि नहीं बेटा, उसने तुझे नहीं छोड़ा बल्कि हम लोगों ने मिलकर उसकी ज़बरदस्ती शादी करा दी थी। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये बात जब अंकित सुना तो बोला, पायल की शादी भी हो गई और मैं उसका इंतज़ार करता रहा। अब आप लोग क्यों आए हैं यहाँ, जाइए आप लोग यहाँ से। तो पायल के पिता और भाई बोले कि बेटा उसकी तलाक भी हो गई और वो एकदम टूट गई है। अब तुम ही उसे संभाल सकते हो। इतना सुनते ही अंकित बोला कि पायल के साथ इतना कुछ हो गया, मुझे किसी ने बताने की कोशिश तक नहीं की। मेरी पायल ने कितना कुछ सहा होगा। इतना बोलकर बेचारा अंकित भी रोने लगा और बोला कि मैं 1 हफ्ते के अंदर पायल से शादी करना चाहता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा। और फिर पायल के पापा और भाई घर चले गए। पायल को हाँ करके बताए कि अंकित शादी के लिए तैयार है। पायल बहुत खुश हुई, लेकिन पायल अपने पापा से बोली कि अगर आप लोग पहले ही मेरी बात सुनी होती तो आज मैं ये कुछ दिन में जितना कुछ सही हूँ वो शायद सहती नहीं। पापा की अगर लड़की अमीर हो तो लड़कियां खुश ही रहेगी। कभी कभी अमीर घरानों में जाने वाली लड़कियां अपने मौत का भीख मांगती है और गरीब घर में जाने वाली लड़कियों को रानी की तरह राज करती है। इसलिए अपनी लड़की का हाथ किसी को देने से पहले ये ज़रूर देख लें कि यहाँ पर मेरी लड़की खुश रहेगी या नहीं। इतना सुनते ही पापा बोले कि बेटा, तू जो कुछ भी बोल रही है बिल्कुल सच बोल रही। कभी कभी माता पिता की गलती से लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं, इसलिए मुझे माफ़ कर दे पायल। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो मुझे तेरी खुशी है। तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। फिर 3 दिन बाद पायल और अंकित की शादी हो गई और पायल की विदाई हो गई। जब पायल ससुराल गई तो वहाँ पे सबने पायल का अच्छा से स्वागत किया और अंकित की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। दोनों ने अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाने के लिए बहुत कुछ झेले थे। अब उनकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशी ही खुशी थी। मुझे लगता है कि जब आप सब चीज़ देते ही हो अपनी लड़की को तो पति भी उसकी पसंद का दीजिए, क्योंकि रहना उसे है, आपको या समाज को नहीं। तो उसे अपने पार्टनर चुनने का पूरा हक दीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।